नमस्कार दोस्तों, आज हम लेटे हुए हनुमान जी के बारे में एक ऐसी घटना को जानेंगे जिससे हम अनभिज्ञ थे। तो आइए चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक संत तपस्या करने हिमालय की ओर निकले। चलते चलते वे एक शांत और पवित्र स्थान पर जा पहुंचे, जहां गंगा मैया की धारा बड़ी ही कोमलता से बह रही थी। पास ही एक विशालकाय चट्टान पर हनुमान जी की एक मूर्ति लेटी हुई थी, जो कि लेटे हुए मुद्रा में थी। संत को यह दृश्य अद्भुत और अलौकिक लगा। उन्होंने पास के ही एक साधु से पूछा कि हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में क्यों हैं। तो साधु मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह स्थान लेटे हुए हनुमान जी का स्थान है और इससे जुड़ी एक गुप्त कथा भी है, जो केवल श्रद्धा भाव से ही समझी जा सकती है। जब राम कथा का युग बीत चुका था और हनुमान जी पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण कर रहे थे, तो एक बार वे बहुत ही थक गए थे। उन्होंने गंगा के तट पर एक शांत स्थान देखा और सोचा कि थोड़ी देर यहीं विश्राम किया जाए। वे वहीं लेट गए, सिर उत्तर की दिशा में और चरण दक्षिण की ओर। उनकी देह इतनी विशाल थी कि गंगा की धारा कुछ पल के लिए मानो रुक सी गई और मानो रुककर उनके चरणों को छूने से पहले अनुमति मांग रही हो। गंगा मैया ने देखा कि स्वयं भक्तों के परम आराध्य श्री हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। उनकी दशा बड़े ही शांत और कोमल थी, मानो पूरी सृष्टि उनके भीतर विश्राम कर रही हो। तथा गंगा मैया ने धीरे से अपने जल को हनुमान जी के चरणों तक पहुंचाया और कहा, हे पवन पुत्र, मुझे गर्व है कि आज मेरे जल से आपके चरणों का स्नान कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे जल ने सदा पाप हरने का कार्य किया है, पर आज मेरा जल आपके चरणों से पावन हो गया। और फिर जैसे ही गंगा की लहरें हनुमान जी के शरीर को छूने लगी, आकाश में मंद मंद घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी तथा फूलों की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दिव्यता फैल गई। तभी हनुमान जी ने आंखें खोली और बड़े ही प्रेम से कहा, मैया, तुम तो स्वयं मोक्षदायिनी हो, तुम्हारे जल से तो मैं पवित्र हुआ हूँ। तभी गंगा मैया बोली, नहीं पुत्र, तुम भक्तों की रक्षा करने वाले हो और श्री राम के प्रिय हो, तुम्हारे स्पर्श से तो मैं खुद धन्य हो गई।